स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा और हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी डायग्राम्स वगैरह डायग्राम्स करवाई थी मैंने आपको। तो फर्स्ट में इसके बहुत सारे पार्ट्स डाल चुकी हूँ। इस चैप्टर के 3 और 4 पार्ट्स हैं मे बी। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, मैंने आपको करवाई थी बच्चे। ये देखो लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक छोड़ी थी, ठीक है। तो देखो ऑब्जॉर्प्शन रूप ये वाला टॉपिक किया था हमने लास्ट वीडियो। एक्सैलम और फॉलम के बारे में पढ़ा था और आज हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होता है, समटाइम्स नॉट ऑल ऑल दी वाटर दी दैट प्लांट्स ऑब्जर्व इज यूज्ड बाय देम। तो क्या होता है, सम टाइम प्लांट्स के द्वारा पूरा वाटर ऑब्जर्व नहीं किया जाता जो उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हिंस दे नीड टू गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर इन दैम। तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो जाता है। दिस लॉस ऑफ वाटर in plant takes place through the process of transpiration in which the water evaporates in the atmosphere through the stomata present on the leaves। तो इस स्टेट में क्या होता है, जो वाटर का है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है, तो वो उनके थ्रू वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। स्टोमेटा आर टिन्नी पोर्स, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं बहुत ज़्यादा टिन्नी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे आप छन्नी देखते हो, चाय पुनते हो जिससे, ठीक है, उसके पोर्स नहीं होते छोटे छोटे, उनमें से ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके। लीव्स दैट दी अलाउ दी मूवमेंट्स ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू देम। तो इनके जो ये पोर्स होती हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट होती है गैसेस की और वाटर जाता है इधर उधर, ठीक है। तो देखो मैंने इसकी जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो ऐसी डायग्राम बनी हुई है, गार्ड सेल बना हुआ है, एक्सैलम और फॉइलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो बने हुए हैं। एपिडर्मस बने हुए हैं, स्पॉन्जी मैसोफाइल बने हुए हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट है, ठीक है। जो होते हैं हमारे लीव्स उनमें ऐसे होता है, ठीक है। ये सारा कुछ डायग्राम बनी हुई है, अच्छे से देखो इसको बच्चे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट देखो, ट्रांसपीरेशन रिजल्ट्स इन ए ऑब्जर्व ऑफ वाटर। ट्रांसपिटेशन में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है मेनली एज दी वाटर फ्रॉम द लीव्स। तो ऐसे जो क्या होता है, वाटर एवेपोरेट हो जाता है लीव्स में से, इट जनरेट्स ए सक्शन पुल इन दी प्लांट्स दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट अपवर्ड। तो ऐसे इसमें सक्शन पुल होता है एक जो, ठीक है, जिसकी वजह से अपवर्ड में जाता है वाटर, रूट्स अपवर्ड में। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन ए कूलिंग डाउन दी प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन क्या करती है, हेल्प करती है कूल डाउन करने के लिए प्लांट्स को। एज द वाटर वेपोरेट्स इट्स यूटिलाइज्ड। तो एस इसके बाद वेपोरेट में इट यूटिलाइज द हीट ऑफ द प्लांट्स पेंट एंड रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द इटर्नल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बच्चे डायग्राम बनाई हुई है मैंने प्लांट की। तो देखो कैसे होती है वेपोरेशन प्रोसेस, वाटर एवेपोरेट हो रहा है रूट से, वाटर ऑब्जर्व बाय रूट, कुछ वाटर रूट के द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है, एरो के निशान शो किए गए हैं। सनशाइन की वजह से वाटर वेपोरेट होता है फ्रॉम लीफ सरफेस, ठीक है। तो ये डायग्राम है बच्चे आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो वाटर की रिमूवल कैसे होती है स्टोमेटा से, देखो ये स्टोमेटा की डायग्राम बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन एग्जिट करती है थ्रू ए लीव्स ऑफ स्टोमेटा। देखो ऐसे पोर्स बने हुए हैं, स्टोमेटा बना हुआ है और CO2 देखो अंदर आ रही है, वाटर एंड O2 एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, लीफ से, ठीक है, लीफ ऑफ स्टोमेटा से। तो ये ऐसे होती है बच्चे। तो बच्चे ये हमारे चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे चैनल पे। तो आप वैसे पूछ सकते हो, तो आपको किसी को क्वेश्चन आंसर करने हो या कुछ भी मिस हो गया तो एजुकेशन मजाइल सर्च करना है, एजुकेशन मजाइल बच्चे सब्सक्राइब करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके मिस हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट इस चैप्टर के जो है हमारे लिए मैच दी कॉलम्स है। वन मैच दी कॉलम को सेकंड मैच दी कॉलम से ऐड करना है। फर्स्ट देखो, स्टोमेटा
एक्साइलम, रूट हेयर्स, फॉलम, ठीक है। कॉलम 2 अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर्स है बच्चे, देखो किससे मैच कर रहा है स्टोमेटा, स्टोमेटा किससे मैच करेगा बच्चे, ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। एक्साइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। रूट हेयर क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। ये इनकी मैच दी कॉलम है, और सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनमें एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, फिलम दी ब्लैंक्स है। तो फिलम दी ब्लैंक्स में देखो, फर्स्ट फिलम दी ब्लैंक्स है आपकी, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय दी, जो क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड पास हो रहा है, ठीक है। तो किसके थ्रू पास होता है, वो आर्ट्रिया के थ्रू पास होता है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दी डैश सेल। जो हीमोग्लोबिन होता है किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, कौन से सेल्स में बच्चे, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, आर्ट्रिया एंड वीन्स आर जॉइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ। तो आर्ट्रिया और वीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से नेटवर्क से जॉइन है, ठीक है। किस नेटवर्क से जॉइन है बच्चे, कैपिलरीज से, ठीक है। तो वो कैपिलरी से जॉइन है। तो नेक्स्ट है, रिथमेटिक एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो रेंथमेटिक एक्सपेंशन और कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फोर्थ को हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट की मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी ना, जो हमें मतलब टून को होती है एक सिस्टमेटिक, जिससे हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। नेक्स्ट है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ए ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड। जो एक्सक्रीट मोस्टली ह्यूमन की बॉडी से प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसको यूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिया हमारी बॉडी में बिग अमाउंट में रिलीज होता है। नेक्स्ट है, स्वेट कंटेन वाटर एंड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है आगे, एंड सॉल्ट इज, ठीक है। स्वेट में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट होता है। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल इन द लिक्विड फ्रॉम कॉल्ड। तो किडनी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल लिक्विड मतलब बाहर निकालती है, तो वो कौन क्या है, उसका नाम यूरिन, ठीक है। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स है, आप नोट डाउन कर लो, इनको लर्न कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इनमें से ऑप्शंस करेक्ट करनी है, अपने चूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्साइलम, सेकंड इज फॉइलम, थर्ड वन इज स्टोमेटा, फोर्थ वन इज रूट है। किसके थ्रू होता है बच्चे, एक्साइलम के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो किसके थ्रू मतलब क्या होता है, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू मतलब इंक्रीज होती है, इन दी शेड, इन डेम लाइट, अंडर द फैन, कवर्ड विद ए पॉलीथिन बैग। तो किसके थ्रू तेज होगी, जब भी हवा चलेगी, ठीक है बच्चे, तब भी अब्जॉर्प्शन तेज होगी ना, तो अंडर द फैन। तो नेक्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन ए प्लांट और एन एनिमल। तो जो ट्रांसपोर्ट होती है मतलब, ठीक है, वो नेसेसरी क्यों होती है, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। तो क्या क्यों नेसेसरी होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, सबके लिए ये नेसेसरी होती है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू इट द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं, जो सभी मतलब कोई भी चीज़ है उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, जो सारा ये मटेरियल होता है, जो भी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सभी, ठीक है, उनमें ये सारे मतलब जरूरी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो उनको मिलते हैं, ठीक है। इफ़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द बॉडी,
द बॉडी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। अगर इसे प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सब नहीं मिलेंगे बॉडी को, ठीक है, तो कोई भी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऐसे हमें ऑक्सीजन ना मिले, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या हो सकता है, हम मर सकते हैं, हम डाई हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेलिस्ट इन दी बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी में प्लेलेट्स नहीं होंगे, ठीक है, सेल होते हैं ना ब्लड के, मैंने टाइप्स के में बताया था आपको, तो क्या होगा, तो क्या काम होता है ब्लड प्लेलिस्ट का, मोस्टली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द बॉडी ब्लड। तो मोस्टली ये क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन सम इंजरी अकर ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग, तो जब भी मतलब ये नहीं होंगे तो क्या होगा, जब भी मतलब कोई भी इंजरी होएगी हमें तो ब्लड फ्लो करने लगेगा, बट इट क्लॉट्स ऑन इट्स वन, ठीक है, तो उसका क्लॉट नहीं बन पाएगा। इफ़ देयर आर नो प्लेलिस्ट, ठीक है, जब भी इंजरी होती है उसको क्लॉट बन जाता है ना, आप देखते हो उसके बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है अगर प्लेलिस्ट नहीं होगी। दी ब्लड विल नॉट एबल टू क्लॉट एंड कीप ऑन फ्लोइंग, तो क्या होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और उसकी फ्लोइंग नहीं रुकेगी, ठीक है, फ्लो होता रहेगा। ब्लड अल्टीमेटली कॉज डेथ, अगर बहुत सारा ब्लड बह जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्लड का बह जाएगा जो हमारे लिए बैड है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में जो प्लेलिस्ट होते हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 5th क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के। तो अगर किसी को कोई भी इन क्वेश्चंस में डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप चैप्टर में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहो साथ में, ठीक है, आपकी बहुत सारे की कॉपी कंप्लीट नहीं है अभी तक, तो नोट डाउन करते रहो बच्चे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो थैंक यू।